लास्ट टाइम अपन कहां थे? थर्ड एक्सरसाइज निकालो। थर्ड के लिए बोला था ना। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे होंगे, है ना। चलो 1 से 5 या 10 तक प्रॉब्लम, 3, 4, 5 नंबर में है। ओनली 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की एक जीवा जिसकी लंबाई 12 है के मध्य बिंदु का बिंदुपत होगा। तो आपको क्या दे रखा है? थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं सर्किल में। थर्ड एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और उसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई 12 है। तो ये तो आ गया वृत्त, इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई 12 है के मध्य बिंदु का क्या चाहिए? बिंदुपथ चाहिए। ठीक है, तो वृत्त की एक जीवा, तो ये लो, ये जीवा ले लो। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 12 लंबाई है। तो 12 लंबाई है, तो इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ कैसे निकालोगे? बताओ। इसका मध्य बिंदु मान लो, या तो मध्य बिंदु मान लो, और मध्य बिंदु मानकर उसके बाद में इसकी लंबाई निकालो, जीवा की लंबाई निकालो। तो जीवा का समीकरण क्या आ जाएगा? वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और एक जीवा 12 लंबाई की, तो इसकी लंबाई अपन ने 12 ले ली। लंबाई कितनी ले ली? 12 ले ली। इसका मध्य बिंदु आप एच कोमा के मान लो। कितना मान लो? एच कोमा के मध्य बिंदु मान लो। तो ऐसी स्थिति में इस जीवा की लंबाई क्या आ जाएगी? जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, अपन जीवा की लंबाई एच कोमा के, तो मध्य बिंदु दे रखा है, इसका बिंदु पद चाहिए, तो जीवा का पहले समीकरण निकालो। जीवा का समीकरण क्या आ जाएगा? टी बराबर एस वन। टी बराबर एस वन आएगा, है पाइथागोरस तो सेंटर से, इसका सेंटर आ गया 0, 0, और देखो ये आ जाएगा, ये रेडियस आ गई आपके पास, ए आ गई रेडियस, और ये इन दोनों के बीच की दूरी, तो इसको एच कोमा के मान रखा है। तो थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा बना देता हूं इसको, या फिर इधर एच कोमा के कर देता हूं। तो ऊपर वाला एल हो गया ना सीधा सीधा, देखो ये एच कोमा के आ गया, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तो ये ऊपर वाला एल हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी के अपन आप देख लो इसमें, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर, यही आएगा। अंडर रूट नहीं लगेगा, अंडर रूट तो अपन ने, अंडर रूट लगेगा लेकिन स्क्वायर भी लग जाएगा। दोबारा देखो मैंने क्या किया है इसमें, इसको ओ नाम दे दो, तो एक तो आ गया, इसको आप पी नाम दे दोगे, तो एक तो ये दूरी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, एच माइनस 0 का स्क्वायर के माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहां से फाइनली? ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का बिंदु पद चाहिए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बिंदु पद चाहिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो। आगे चलो देखें, 4 नंबर भी बताना है। 4 नंबर देखो, 2a, 0 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण जिसका वृत्त के सापेक्ष मूलाक्ष जो है वो कितना है? x बराबर a/2 होगा। मूलाक्ष वाले क्वेश्चन चाहिए, एक बार स्किप कर दो, लास्ट में देख लेंगे सारे मूलाक्ष वाले, एक बार स्किप कर दो। आगे चलो देखें, 6 नंबर देखो, यदि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के सापेक्ष ध्रुवी का ध्रुवय वृत्त पर स्थित हो तो वृत्त की ध्रुवी किस वृत्त को स्पर्श करेगी? इस वृत्त की ध्रुवी किस वृत्त को स्पर्श करेगी? तो देखें ये किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। एक क्या नंबर है? एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो केंद्र तो वही हो जाएगा। ये वृत्त आ गया, इसका सेंटर ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। एक वृत्त आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर स्क्वायर। एक दूसरा वृत्त है के सापेक्ष ध्रुवी का ध्रुवय। यदि वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी का ध्रुवय, एक वृत्त और दे रखा आपको, ठीक है, एक वृत्त और दे रखा है, इसका ध्रुवय क्या है? इसके ऊपर स्थित है, इस वृत्त के ऊपर। इस वृत्त का क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो वापस यहां से रिवर्स इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको कि सापेक्ष ध्रुवी का ध्रुवय वृत्त पर स्थित है, यानी इसके ऊपर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, और उसकी इस वृत्त के सापेक्ष जो ध्रुवी होगी, इस वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी क्या होगी? t बराबर 0, t बराबर 0। वो इनमें से किसकी स्पर्श रेखा होगी ये आपको बताना है। तो देखो यहां इसके ऊपर कोई बिंदु मान लो आप, जो x कोमा y मान लो या h कोमा k मान लो, है ना। तो इसके ऊपर कोई बिंदु मान लेते हैं अपन, x कोमा y मान लेते हैं या h कोमा k मान लेते हैं। वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है तो कुछ भी ले सकते हैं। एक सेकंड, x कोमा y माने या h कोमा k माने वो देख लेते हैं एक बार। के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण वृत्त के ध्रुव, तो इसको t बराबर 0 आ जाएगा। चलो h कोमा k मान लो, h कोमा k इसके ऊपर कोई भी रेंडमली पॉइंट मान लो या x1 कोमा y1 मान लो। इसका इसके सापेक्ष से ध्रुवी जो आएगी इसके सापेक्ष, तो ध्रुवी क्या होती है? h कोमा k की ध्रुवी क्या होती है? t बराबर 0। अब वो इस वृत्त के सापेक्ष ले रहे हैं, तो इस वृत्त के सापेक्ष क्या आ जाएगा? x1 की जगह कौन आ जाएगा? h प्लस y1 की जगह कौन आ जाएगा? k बराबर t स्क्वायर। क्या आ गया? ठीक है, तो फाइनली जो अपने पास इक्वेशन बन गई hx प्लस ky बराबर c स्क्वायर। अब ये ध्रुवी तो अपने पास आ गई। अब ये आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहे हैं तो ध्रुवी किस वृत्त को स्पर्श करेगी? ये जो ध्रुवी है ये किस वृत्त को स्पर्श करेगी? चूंकि h कोमा के इस वृत्त के ऊपर स्थित है, इसलिए यहां से भी एक रिलेशन और आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। इसकी भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको भी काम में ले लेंगे। अब ये बताना है कि ये किसकी स्पर्श रेखा है। अपन को ऑप्शन में जो वृत्त दे रखे ना 1 2 3 4 तीन ही दे रखे, इन तीनों को एक एक 1 बाय 1 चेक करना है कि किसकी स्पर्श रेखा है। तो देखो पहले को चेक करेंगे, पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, स्पर्श रेखा। इसी तरीके से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी पड़ेगी आपको सबके सापेक्ष। तो इसको आप क्या करो, y बराबर लिख लो। y बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको उधर भेज दो, माइनस का h बटा k इंटू x, और h k का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर बटा k। ठीक है, इसको दे दो एक नंबर, y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख दिया। अब देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। पहले वाला वृत्त ले लेते हैं, एक नंबर ऑप्शन वाला ले लेते हैं। एक नंबर वाले ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 100/4 टी स्क्वायर। क्योंकि ये जो टी बराबर टी बराबर जो आपकी है टी बराबर 0, ये अनेक वृत्तों की स्पर्श रेखा हो सकती है। भाई टी बराबर 0 मान लो आप कहीं पर भी खींचो, मान लो यहाँ खींच दो तो यहाँ वाले वृत्त की भी हो सकती है, यहाँ वाले वृत्त की भी हो सकती है, तो अनेक वृत्तों की हो सकती है। तो वो तो वृत्तों पर ही चेक करना पड़ेगा अपन को। तो ये पहला वृत्त है, तो पहले वृत्त की क्या स्पर्श रेखा है? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉलो करेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? वो होती है टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां सी ए ये वाले नहीं है, ये तो अपन को पता है ना कांस्टेंट। सी का मतलब ये है, सी का मतलब है यहां ये सी है, इसका मतलब क्या है? यहां पर एम है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, समझ आ गया क्या? और ये क्या है यहां पर? ये अपना त्रिज्या ए है। ये क्या है इस केस में? त्रिज्या ए है। समझ गए? चलो सारी वैल्यू पुट करो और देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। वहां से आ जाएगा सी स्क्वायर, तो कितना आएगा? सी की पावर 4/k स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 9/4 टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर
एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर बटा के स्क्वायर की वैल्यू अपन वहां से निकाल सकते हैं, यहां इसमें रख देंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 9/4 टी स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे में के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9c स्क्वायर। तो यहां 9c स्क्वायर रखेंगे तो ये दोनों कंपेयर नहीं हो रहे, इक्वल नहीं चल रहे। ऊपर तो 81 इधर तो 81/4 सी की पावर 4 आ जाएगा, इधर सी की पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है पहले की नहीं, पहले को ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब अपन चलते हैं 2 नंबर ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन में अपन को वर्तत क्या दे रखा है, 2 नंबर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटा 9। 2 नंबर ऑप्शन में अपन को ये दे रखा है। तो अब 2 नंबर ऑप्शन में भी वही लगाएंगे। यहां ए कितना है बताओ, ए कितना है, ये ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया, राइट। तो इसमें भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। सारी वैल्यू रखो, सी स्क्वायर तो ये सी है, ठीक है। तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी की पावर 4 बटे में ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, सी स्क्वायर बटे में 9 इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। एम कितना है एच स्क्वायर बटे में, एम स्क्वायर कर देता हूं, एम एच स्क्वायर बटे में के स्क्वायर। दोबारा इसको सोल्व करेंगे, ये ओके ठीक है। सी की पावर 4 बटे में के स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर बटे में 9, क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे में के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे वाले स्टेप में सी की पावर 4 बराबर सी स्क्वायर बटे में 9 इंटू में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू बाय यूजिंग इक्वेशन 2, तो 9c स्क्वायर। तो 9c स्क्वायर आ गया बराबर। तो ये डन हो गया, ये डन हो गया। तो यहां लिख देंगे बाय यूजिंग 2, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब इसकी इस वाले वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो ये काफी ऐसे इधर से उधर पूरा घुमा रखा है क्वेश्चन को, नोट कर लो। आप एक बार मूलाक्ष और ध्रुवी वाले क्वेश्चन रहने दो, इसमें उनको करने की आवश्यकता नहीं है वो, क्योंकि अपने आता तो है नहीं। ये क्या है आईआईटी ट्रिपली के अंदर पार्ट है, तो ये उसमें सारा एक साथ मैटर कलेक्ट किया हुआ है। मूलाक्ष रेडिकल एक्सिस होगी, पोल पोलर ध्रुव और ध्रुवी के समीकरण हो गए, और एक संयुग्मी एक्सिस होगी। इनके क्वेश्चन अपने नहीं है। हाँ आगे बताओ 10 तक, दोबारा बता देते हैं। ये बोल रहा है एक व्रत है, ठीक है। इस व्रत की ध्रुवी, इस व्रत की या इस व्रत के सापेक्ष जो ध्रुवी है, जो जिसका ध्रुव इस व्रत पर स्थित है, तो इस व्रत पर मैं ध्रुव मान लिया अपने हिसाब से h, k। अब इस h, k की इस व्रत के सापेक्ष ध्रुवी किसी भी बिंदु की जो ध्रुवी होती है वो हमेशा t बराबर 0 होती है। तो मैंने t बराबर 0 कर लिया, और कौन से बिंदु की h, k की। तो h, k की ध्रुवी t बराबर 0 आ गई। अब t बराबर 0 इस वर्त के सापेक्ष देखनी है, तो ये वाला वर्त ये रहा, तो इसके सापेक्ष x1 प्लस y1 बराबर c स्क्वायर। तो ये x1 y1 की वैल्यू पुट करती है, तो ये ध्रुवी की समीकरण अपन ने लिख दी y बराबर mx प्लस। अब ये यहां से दोबारा क्वेश्चन को उठा लिया, ये यहां से बोल रहा है कि ये जो ध्रुवी आपने निकाली ये कौन से वर्त की स्पर्श रेखा है। तो सपोज दैट ये जो ध्रुवी आपने लिखी, तो देखो ध्रुवी वैसे देखे तो क्या है, इस बिंदु से इस वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये नहीं प्रतिच्छेदी रेखा, ये आ गई प्रतिच्छेदी रेखा। इस प्रतिच्छेदी रेखा के प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा ये आ जाएगी। इन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु का बिंदुपथ, तो वो बिंदुपथ ही आ जाएगा। ये वो ध्रुवी है जिसकी अपन अब तक चर्चा करते आ रहे हैं। तो ये अपनी t बराबर 0 आ गई। अब ये बोल रहा है कि ये कौन से वर्त की स्पर्श रेखा है। अनंत वर्तों की स्पर्श रेखा हो जाती है। यहां वर्त बना दिया तो उसकी भी होगी, यहां बना दिया तो उसकी भी होगी, इधर बना दिया तो उसकी भी होगी। तो वो तो अपन को ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में अपने पहला वर्त देखा, ये पहले वर्त की स्पर्श रेखा है क्या, t बराबर 0 वाली, ये आ गई t बराबर 0।
तो ये पहले वर्त की अगर स्पर्श रेखा होगी तो स्पर्शता का प्रतिबंध पूरा करनी चाहिए। तो इसमें ये तो अपना y बराबर mx प्लस सी फॉर्मेट यूज, तो ये लो पहले वर्त पे लगा दिया सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अगर इसको सेटिस्फाई करें तो बोथ साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल आनी चाहिए, नहीं आई। दूसरे वर्त के लिए चेक कर लेंगे, फिर तीसरे के लिए दूसरे पर होगी सेटिस्फाई, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ गया क्या? ये इस तरीके से क्यों है। छोटे वाले वर्त की स्पर्श रेखा छोटे वाले वर्त की, यहां वो क्या होता है, इनमें कंफ्यूज मत हो। स्पर्श रेखा जब ये बिंदु जो आपका है एच कोमा के जब बिंदु इसी वर्त के ऊपर आ जाएगा तो इसकी दूरवी वही होगी जो स्पर्श रेखा होगी। ये लॉजिक है। इसलिए दूरवी है हा? नहीं आएगा नहीं। तो दूरवी का जो समीकरण होता है, जब बिंदु बाहर होता है ना, बिंदु बाहर वर्त के बाहर स्थित होता है, अगर बिंदु देखो, बिंदु अगर वर्त के ऊपर स्थित होता है, वर्त के ऊपर स्थित होता है, तब तो उस स्थिति में जो t बराबर 0 है, t बराबर 0 है, इसकी स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। लेकिन अगर ये बिंदु बाहर है तब वैल्यूएशन अलग हो जाती है। बिंदु बाहर स्थित है एच कोमा के, तो फिर आप इसकी जो ध्रुवी निकालते हो वो भी t बराबर 0 ही आएगी। जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? t बराबर बनेगा। ध्रुव नहीं, ध्रुव कहीं पर भी हो सकता है, ध्रुव बिंदु वृत्त के अंदर भी हो सकता है, ध्यान दे। लेकिन ये अपने लेवल में नहीं है। ध्रुव वर्त के ऊपर स्थित हो सकता है, वर्त के अंदर स्थित हो सकता है, वर्त के बाहर स्थित हो सकता है। सपोज दैट अगर वर्त के अंदर स्थित है, जैसे मैं यही थोड़ा सा ऐसे रफली बता देता हूं आपको, मान लो वर्त के अंदर स्थित है, वर्त के अंदर यहां बिंदु स्थित है, इस बिंदु की क्या चाहिए हमें? ध्रुवी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? इस बिंदु से जाने वाली वर्त की कोई भी प्रतिच्छेदी, ठीक है, तो इससे जाने वाली वर्त की प्रतिच्छेदी रेखा आपने ऐसे खींच के प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, और फिर वो उसी टाइप से आ जाए, ठीक है ना। तो सबका वही आ जाएगी, स्पर्श रेखा खींच दो प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर। तो ये क्या है? बिंदु बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तीनों स्थितियां होती हैं, उनमें भी फिर अलग अलग कंडीशन, व्यापक के लिए अलग से भी बात कर सकते हैं अपन इनमें। लेकिन इतना मत उलझो, आपको तो ध्रुव, ध्रुवी और मूलाक्ष इनके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो सीधा सीधा अगर करना हो तो कैसे करना है, ठीक है ना। इनसे रिलेट करके क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि वर्त का बेसिक पार्ट और वर्त की इक्वेशन और वर्त की जो कंडीशंस होती है, जैसे स्पर्शता के, नियामक वर्त के और व्यास का समीकरण, ठीक है, और कोड की इक्वेशन और लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड में भी कॉमन कोड की लेंथ, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, वहां तक आपको विशेष तौर से देखना है। उसके बाद में इसमें जो लास्ट में, एकदम लास्ट में अपन ने किया था स्पर्श रेखाओं की संख्या, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, एक ही बार पूछा था। स्पर्श रेखाओं की संख्या वाला जो तरीका बताया था ना, R1 और R2 और C1 C2 के बीच दूरी निकालकर आपस में चेक करते हैं कि कौन सा वो 4-5 कंडीशन लिखवाई थी, वो वाला पार्ट ये विशेष है। उसके बाद में इसमें फैमिली ऑफ सर्किल भी इंपॉर्टेंट है। वर्त के युग में जैसे एक वर्त दे दिया, दूसरा वर्त दे दिया, बोला कि इन दोनों के प्रतिच्छेदी से जाने वाला, तो वो आ गया ना S1 प्लस लेमडा S2 वाला, या एक रेखा और एक वर्त के प्रतिच्छेदी से जाने वाला S प्लस लेमडा L वाला। बस ये यहां तक आपको देखना है ना। तो अब टॉपिक के अनुसार कोई आप भी कल को पढ़ाओगे तो आपको पूछे भी क्या चीज आ गई, क्योंकि हर बुक में ये पॉइंट तो लिख के तो रखते हैं ध्रुवी ब्लॉक्स, फिर ऐसा सोचो हमारे वाले सर ने तो पढ़ाया नहीं था हमें, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। गोली दे, गोली नहीं। भाई अपना जो फील्ड है उसमें अपन गोली देने वाला काम नहीं चलता है ना। आप कितने बच्चों को गोली दोगे बताओ? अब चलो इस बैच में तो आप सभी छोटे बच्चे हो, ऐसा लग रहा है, हो नहीं, लग ही रहा है, हो नहीं। पिछले वाले बैच में जो ओल्ड बैच था, जो पहला बैच था, उसके अंदर तो मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे थे जो 2010 से पढ़ाते आ रहे हैं, 2010 में, जिनमें 13-14 साल का अक्सर। अब 2010 में मैं कोई 11-12 में होगा। तो ऐसे उनको क्या गोली दे दोगे बताओ? हैं? ऐसे नहीं, ऐसे गोली नहीं दे सकते। जब मैं 12th में था उस टाइम
पढ़ाते थे, ऐसे 3 टीचर थे पिछले 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 वाले बैच में, ओल्ड में, जो क्लास में जो क्लास मतलब कि पूरा ही सिलेबस करके गए हैं, उनको थोड़ी कॉपी दे सकते, तो नहीं दे सकते। डायरेक्ट कोचिंग में नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पहले सीधे खुद की कोचिंग ही खोल ली थी। अब वो मेरे लिए कोचिंग थी, वैसे ट्यूशन पॉइंट ज्यादा था उसका फॉर्म। स्टेटिस्टिक्स में पाइसन बंटन जो है का आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, टीजीटी में आते हैं। टीजीटी डीएसएसबी का, टीजीटी का, इनका सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। आरपीएससी में ये पाइसन बंटन नहीं है, तभी नहीं करवाया हुआ पाइसन के अलावा एक विषम्यता की माप भी होती है। पाइसन बंटन और विषम स्क्यूनेस बोलते हैं, ये 2 पॉइंट और हैं। करो तो मैं करवा दूंगा, एक दिन की टास्क में करवा दूंगा, बाकी वो आते नहीं है क्योंकि ये रिलेट फिर डिफरेंट वे में चले जाते हैं, उसके फिर आगे और भी होती है। हाँ है, यहाँ तो है। तो ये है, मैंने पढ़ाने का फायदा देखो ऐसे हो गया कि जब स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना, तो पहले कॉलेज पढ़ाया था मैंने सबसे पहले, तो कॉलेज में भी आईआईटी जेम के बैच चलाते थे। 2014 में आईआईटी जेम का बैच चलाया था मैंने, 2015 में। उस टाइम मेरा बीएड चल रहा था, बीएड रनिंग था, तो मैं सोचा ऐसे टाइम पास करते रहेंगे, तो ये सुबोध कॉलेज ही मिला था बीएड में, तो जाते और फिर थोड़ा बहुत लेट भी चले जाते, कोई है, ये बात तो इसमें नहीं बोल सकता ना। तो जाते और फिर थोड़ा जैसे क्लास वगैरह लेके चले जाते थे, क्लास हो जाती थी सुबह से ही, फिर उनको पढ़ा देते। तो जैसे पहले सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाया था सबसे पहले सेकेंड ईयर और आईआईटी जेम का बैच चलाया था पहले, जो स्टार्टिंग जो पहला बैच था। के बाद में धीरे धीरे रनिंग आ गया, फिर 2 साल कॉलेज पढ़ाई, फिर 16 में ये आईआईटी में आ गए थे, आईआईटी पढ़ा लिया, और फिर सारा फिर आगे तो फिर हाँ आगे देखो 10 या 15 तक प्रॉब्लम बताओ। 10 नंबर, 10 नंबर देखो, इसमें एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। ओके, मतलब इस वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, तो बार की तरह एच को के की तरह करके मान के अपन खींच देंगे, तथा स्पर्श जीवा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर को स्पर्श करती है, तो एबीसी होंगे। ये देखो पूरा इसको उलझा रखा है क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या है, सबके सेंटर आपको पता ही है, इसमें सबके सेंटर दे रखे हैं, 0 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के किसी बिंदु से इस वृत्त के ऊपर, तो ये लो एक बार ये वृत्त तो बना लो। कौन सा बना रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के किसी बिंदु से एक दूसरा वृत्त और है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर स्पर्श रेखा खींचनी है, पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब वो वृत्त बाहर होगा या अंदर, अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर होगा तो इसके किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, प्रतिच्छेदी रेखा की हो जाएगी वो तो इसलिए दूसरा जो वृत्त है, दूसरे वृत्त को इसके अंदर स्थित होना पड़ेगा, तो ये दूसरा वृत्त इसके अंदर स्थित है। ठीक है, अब ये जो वाला दूसरा वाला जो वृत्त आपने लिखा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि इसके किसी बिंदु से इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच दो, खींच देंगे। अब वो क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा खींची जाती है तथा स्पर्श जीवा, एक सेकंड, के किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, स्पर्श जीवा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी को स्पर्श करती है। ये जो आपकी स्पर्श जीवा हो जाती है, ये स्पर्श जीवा हो जाएगी, इसके किसी भी बिंदु से खींच दो, आप किसी भी बिंदु से खींच दो, खींच दी। ओके, तो इसको और आगे बढ़ा दो, बढ़ा दी, तो ये एक तरीके से जीवा हो गई ना, एक प्रकार से क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, तो ये जीवा क्या कर रही है, दूसरे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, एक्स स्क्वायर स्पर्श जीवा
वर्त अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसको इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या। ये एच कोमा के मान लो, तो क्या करो एच कोमा के मान लो, स्पर्श ओके। तो अब देखो इसकी स्पर्श रेखा है, तो क्या करोगे, इसकी स्पर्श रेखा इस वाले वृत्त की, तो क्या आ जाएगी, टी बराबर 0 आ जाएगी क्या, एच कोमा के सापेक्ष या के सापेक्ष से स्पर्श रेखा क्या आएगी बताओ। स्पर्श रेखा क्या आएगी एच कोमा के की इस वृत्त के सापेक्ष, तो देखो आपने क्या किया, टी बराबर 0 कर दिया। कैसे किया, क्योंकि वो तो वृत्त के ऊपर बिंदु होता है, स्पर्शित का समीकरण बराबर 0। एक बार रुको, वृत्त से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तथा स्पर्शित जीवा अक्ष स्क्वायर प्लस को स्पर्श करती है। ये दो रेखाओं की बात कर रहे हैं क्या इसमें, ऐसे देखो ध्यान से, ये क्या है कि लैंग्वेज में इसमें थता थता लगा के इसने अलग ही बना दिया। वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब इसने ये बीच में थता लगा के पूरी लैंग्वेज खराब कर दी। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो दोबारा, ये लैंग्वेज का कर दिया, सही नहीं लिखी। ये आपका वृत्त है, ये बाहर वाला वृत्त लो, देखो वृत्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के किसी बिंदु से वृत्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा, स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा। तो यहां ऐसे बीच में जो है ना थता वाला स्पर्श रेखा खींची जाती है, यहां रेखा के आगे लिख लेना स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा, स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा वृत्त आगे तो है ही ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को स्पर्श करती है। अब लैंग्वेज में कहीं दिक्कत नहीं आ रही। अब ध्यान दो, अब आराम से हो गया ना, इस बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की स्पर्शी जीवा, तो इनकी स्पर्शी जीवा कौन आ जाएगी, ये लो, ये आ गई स्पर्शी जीवा, ठीक है। और ये क्या कर रही है, एक वृत्त और है उसको स्पर्श कर रही है, कौन सा वृत्त है, इसको स्पर्श कर रही है। ये वाला वृत्त कौन सा है, ये है अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये लैंग्वेज क्या है, इसने तोड़ तोड़ के 4 जगह तोड़ दी, तो लैंग्वेज से यूज नहीं। अब ये करते ही हैं, ये एग्जामिनर होते हैं, तो ये जानबूझ के फिर की अपनी लैंग्वेज बना ही देते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। तो टी बराबर 0 हो गई, क्या हो गई, सीधी सीधी इस वाले वृत्त के सापेक्ष क्या हो जाएगी, टी बराबर। अब देखो इसको मैं, ये वाला रेड वाला है सर्किल, येलो रेड वाला सर्किल हो गया, ये इसके बाहर जो पॉइंट है, ये बाहर वाला पॉइंट हो गया आपका एच कोमा के, ठीक है, ये एच कोमा के पॉइंट हो गया। और इससे इसके ऊपर आपने स्पर्श रेखा खींची और उसके सापेक्ष स्पर्श जीवा खींची, तो ये क्या आती है, टी बराबर 0। ये समझाने के लिए मैं आपको अलग से बता दिया। तो ये टी बराबर 0 कितनी आ जाएगी, ये वाला वृत्त आपका क्या है, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो स्पर्शी जीवा अब मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन ज्यादा कर लेते हैं, टी बराबर 0 हो गया, राइट। तो टी बराबर 0 क्या आ जाएगा इस वृत्त के सापेक्ष, अक्ष वन की जगह एच आ जाएगा, वाई वन कितना आ जाएगा, स्पर्शी जीवा का समीकरण टी बराबर 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गई। अब ये कह रहा है कि ये जो आपने निकाला है, ये जो समीकरण निकाली है, ये जो स्पर्शी जीवा निकाली है, ये स्पर्शी जीवा ये वाली, ये इस वृत्त को स्पर्श करती है, अंदर वाले को स्पर्श कर देती है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब इसका ये एक पार्ट हो गया, ये इसको फर्स्ट पार्ट में कर लिया, अब इसको सेकंड पार्ट में ऐसे करेंगे। ये जो अपना अंदर वाला वृत्त है, कौन सा वृत्त है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसको क्या करती है ये स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करती है? वाई बराबर लिखूं, वाई बराबर लिखूं क्योंकि वाई बराबर लिखना पड़ेगा। वाई बराबर इसका सॉल्यूशन अपन जानते हैं। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? एच बट्टा में के माइनस का आ जाएगा ये तो, इंटू में एक्स और प्लस का बी स्क्वायर बट्टे में के, जैसे बार किया था ना वही फॉर्मेट है। अब देखो ये तो आ गया आपका कैपिटल सी। कैपिटल सी नहीं, इसको सी डेस लिख दो। क्या लिख दो? डेस, क्योंकि इसमें सी ऑलरेडी यूज है। तो आप लिख दो एम। क्या लिख दो? एम। और इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको आप ले लो ए डेस। क्या ले लो? ए डेस का स्क्वायर। ए डेस का, ठीक है, ए स्क्वायर लिखते हैं वैसे जनरली तो ए डेस का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ऑलरेडी इसमें। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगी? सी डेस का स्क्वायर बराबर ए डेस का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। थोड़ा सिंबल अलग अलग यूज कर लेते हैं इसकी। चलो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। सी डेस का स्क्वायर कितना है बोलो? का स्क्वायर आ जाएगा बी की पावर 4 बट्टे में ए स्क्वायर। ए डेस का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम। एम कितना है यहाँ पर? एच स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये बार जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना वैसा का वैसा ही क्वेश्चन अपने पास बन के आ गया। तो अभी बार किया था ना क्वेश्चन अपन ने धुरी वाला, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू अपन पहले से निकाल लेंगे क्योंकि ये किसके ऊपर स्थित है? इस पहले वर्त के ऊपर स्थित है ना, पहले वर्त के ऊपर स्थित है। तो इसका मतलब ये यहां से ऐसे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। को एक नंबर नाम दे देते हैं, तो बाई यूजिंग 1 इसको 2 नंबर नाम दे देते हैं। तो बी की पावर 4 बट्टे में काट दो, आ गया होगा आंसर, कैंसिल हो जाएगा। इस जगह क्या आ जाएगा? बी की पावर 4 बराबर सी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर आ रहा है क्या? ए स्क्वायर ही कर दे। ओके, तो ये स्क्वायर हटा दें तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए सी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी सी किस में आ गए? यूजिंग 1। ब्लॉक से दूरी वाले एक बार छोड़ दो क्वेश्चन, पहले मेन कर लो और टाइम लगता है। हाँ जी, आगे बताओ देखें 10 के बाद है। बीस तक प्रॉब्लम है, 15। पर तो पर
मिटा दूं मैं इसको, बता रहे हो क्या, बता रहे हो थोड़ा। अंडर रूट से नहीं आया क्या 15 वाला आया। फिर ये मुलाक्स वाला क्वेश्चन, वर्तों पर दूसरे वाले वर्त में गड़बड़ लग रही है। 5 से गुणा करके 5 का भाग दूसरे वाले वर्त में देखो 15 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें तो दूसरा समीकरण लिख रखा है वर्त का, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 का भाग लग जाएगा। तो ऐसा ना हो कि कहीं y का और टर्म्स हो, एक बार चेक कर लो देखें। 5 से ऐसे तो गुणा करके नहीं रखता, देख लेते हैं। ऐसे 5 से गुणा करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं। पांच से ई बिंदु दिखा तो यही रहा है, ऐसे ही कर रखा है। देखो नेक्स्ट, हाँ देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है, किसी बिंदु से वर्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 40 बराबर 0, एक तो वर्त ये दे रखा है और दूसरा वर्त है, तीसरा वर्त है, पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, तो वो बिंदु क्या होगा। 3 वर्त है। अब तीनों वर्तों में देखो कुछ उभयनिष्ठ तो नहीं है ना, उभयनिष्ठ तो कोई वर्त है ही नहीं इसमें। केंद्र उभयनिष्ठ है क्या, केंद्र उभयनिष्ठ हो सकता है या नहीं है, नहीं है, किसी का भी नहीं है, सबके केंद्र अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर अपन अपने हिसाब से करें तो देखिए 3 वर्त ले लेते, एक वर्त ये ले लो, एक वर्त ये ले लो, एक वर्त इधर ले लो, ऐसे 3 वर्त ले लो एक बार काल्पनिक रूप से। 3 वर्त है, पहला वर्त अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 40 बराबर 0। दूसरा वर्त जो अपने पास है ये कितना है, 5 का भाग लगा दो इसमें, दूसरे वाले वर्त में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 और 6, 16 आ गया क्या, 16 आ गया। तीसरा वर्त जो अपने पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16y प्लस का 160 बराबर। अब एक बिंदु ऐसा है जिसकी तीनों वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बराबर है, तो बिंदु कहां हो सकता है, यहां होगा, सही है, यही होगा ना।
ओके, इससे इस वर्त के ऊपर स्पर्शरेखा खींच दो, इस पर स्पर्शरेखा खींच दो और इस पर स्पर्शरेखा खींच दो। तीनों लंबाई क्या है? बराबर है। समझ आ गया? तो एक बार इसको अपन ऐसे ही टेम्परेरी टाइप से करते हैं। टेम्परेरी टाइप्स का मतलब हो गया कि जैसे आपने इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींची, आपने इसकी के ऊपर स्पर्शरेखा खींची, ये बिंदु दोनों दोनों के से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर एक बार मान लो तो ये इन दोनों के मूलाक्ष के ऊपर भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मूलाक्ष उस बिंदु का बिंदुपत होता है जो दोनों वर्तों से समान दूरी पर है। तो अगर मैं इन दोनों का मूलाक्ष निकालूं सपोज दैट, तो ये इसके ऊपर आएगा। ये अपन ऐसे टेम्परेरी टाइप से कर रहे हैं अभी, फिर अगर ये बात सही होगी तो अपन इसी को कॉन्सेप्ट बना देंगे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, जैसे ये आपके पास जैसे मान लो ये एल आई, ये भी एल है लंबाई, और इससे इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींचते हैं वाले के ऊपर, तो इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो ये कह रहा है ये भी एल है, ये भी क्या है? एल। तो अब इन दोनों वर्तों की बात करें तो इन दोनों वर्तों पर भी खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है? बराबर है। इसका मतलब इन दोनों का जो मूलाक्ष आएगा, मूलाक्ष क्या होता है? रेडिकल एक्सिस क्या होती है? दो वर्तों से उस बिंदु का बिंदुपत जिसकी दोनों वर्तों पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या हो? समान हो, या उस बिंदु का बिंदुपत जिसकी दोनों वर्तों से दूरी सदैव समान रहती है। समान रहती है तो इसका बिंदुपत ये आ गया, ये आ गया मूलाक्ष। अब इस रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित होगा वो सदैव दोनों वर्तों से क्या होगा? समान दूरी पर होगा। और जो उल्टा, जो बिंदु समान दूरी पर होगा वो डेफिनेटली इस अक्ष के ऊपर स्थित होगा। तो चलो ये कर लिया। ये तो इसका मतलब इन दोनों वर्तों का मूलाक्ष आ गया। चलो इन दोनों वर्तों का मूलाक्ष क्या आ गया? तो ये एक तरीके से इन दोनों वर्तों के मूलाक्ष, इन दोनों वर्तों के मूलाक्ष का क्या आ रहा है? इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है, प्रतिच्छेदी बिंदु आ रहा है। क्वेश्चन करने के लिए तो एक निकालकर जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर आ जाएगा। और प्रॉपर आंसर के लिए इन दोनों का मूलाक्ष एस माइनस एस डेस, और इन दोनों का मूलाक्ष भी एस माइनस एस डेस। इसका समीकरण लिख देता हूं, एस माइनस एस डेस बराबर 0। इस वर्त में से वो वर्त घटा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। वो 5 से गुणा इसलिए किया था उसने कि आप देखते हैं कैंसिल कैसे करो। वो 5 से गुणा किया ना भाई, आप इसमें से इसको घटाओगे या इसमें से इसको घटाओगे तो आप 5 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटाओगे तो 4 एक्स स्क्वायर बच गया। उकचुक करने के लिए पहले 4 का भाग देके कोफिशिएंट क्या बनाना होते हैं? सेम बनाने होते हैं। इतना आगे चलो, एक्स स्क्वायर गया 8 एक्स में से माइनस 8 एक्स किया तो वो उसमें से घटा रहे हो, इसमें से घटा रहे हो, तो माइनस का 16 एक्स और 40 में से 160 घटाया तो वाई 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 वाई, बिल्कुल वाई, और ये 120 बन गया। 120 बराबर 0, क्या आ जाएगा? y बराबर 16, y बराबर माइनस का 120। कितना आया? 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो कुछ वैसे दे दो, 4 का दे दो, 8 का दे दो, 8 का चला जाएगा। 2y प्लस का 8 का दिया तो कितना आ गया? 8 एकम 8, 8 पंजू 40। सही है क्या? बराबर 0 आ गया। तो यहां से y बराबर लिख लो सही, तो y बराबर आ गया 15 बट्टे में, तो वो भी किसका? माइनस का। छोड़ दो उसको। तो भाई इन दोनों का s माइनस एस डेस बराबर 0 वाला फॉर्मेट यूज कर रहा हूं मैं। इसमें से घटाओ, एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, माइनस का 8x में से 5x गया तो माइनस का 3x, और y जैसा कुछ है नहीं, 40 में से काट गया तो 40 में से 16, 40 में 16 गया, कितना बचा? 24। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस, और माइनस का भाग लग जाएगा 3 का, प्लस का 8। x बराबर तो 8 आ गया, और y बराबर तो दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ये कितना आ गया? 8 कोमा, चेक करो देखें ये आ रहा है क्या? अब ये आ गया इसका आंसर। 18 नंबर, 18 का दे, ये स्क्वायर खोल देगा, ब्रैकेट ओपन कर दे, यही y की जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, y की जगह प्रिंटिंग है, बाकी ब्रैकेट ओपन कर देगा, ब्रैकेट ओपन करके वही s माइनस एस, राइट। 18 नंबर था मुझे
भेज देना है। हाँ जी, और बोलो 20 तक प्रॉब्लम। भाई किसे देखना पड़ेगा। 18 नंबर बताऊं क्या है। हाँ जी, आगे बताओ। 20 नंबर, 20 तक है, 20 तक नहीं है ना। 20 नंबर बताना पहले। 20 नंबर में है x बराबर y बराबर किसी वक्र के प्राचलिक निर्देशांक है, तो वक्र क्या होगा। ये जो वक्र होता है ये किसका वक्र होगा। तो क्या करेंगे अपन इसका, बताओ। इसमें से आपको प्राचलिक निर्देशांक जो है ना आपका कोस और साइन, कोस टी और साइन टी, इसको हटाना है। अब इसको कैसे हटाएं, ये कैसे हट जाएगा, डायरेक्ट कैसे हट सकता है बताओ। देखिए डायरेक्ट कैसे हट सकता है एक्स और वाई। देखो इसका वर्क करके जोड़ दो, वर्क करके जोड़ेंगे तो कट जाएगा क्या, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस का, ये तो चलो ये तो कट जाएगा, साइन टी कोस टी, कोस की पावर 4 टी साइन की पावर 4 टी आ जाए, है ना। ये यही गड़बड़ कर रखा है, ये इसमें स्क्वायर शायद मेरे ख्याल में है नहीं। वर्त आ रहा है क्या, आंसर क्या आ रहा है एक बार बताओ। कोस 2टी हो गया, वो साइन 2टी हो गया। देखो ये अपने इसमें देखो आगे क्वेश्चन नंबर 20, इसको लिख देते हैं x बराबर 3 प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। एक तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है y बराबर, हाँ 4 + 4 साइन टी कोस टी, ये दे रखा है। तो ये ऊपर वाले को तो x को तो लिख दिया इसने, x माइनस का 3 बराबर 2 इंटू में ये आ जाएगा कोस 2t, और इधर वाला आ जाएगा y-4, ये आ जाएगा 2 इंटू में साइन 2 कॉमन लेंगे, 2 साइन टी कोस टी को साइन 2t लिख दिया। अब वर्क करके जोड़ दो, वर्क करके जोड़ेंगे 1 को और 2 को, आ गया x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। इधर वर्क करके जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो व्रत हो गया। 25 तक प्रॉब्लम। 21 नंबर व्रत कि जीवा y बराबर mx प्लस सी वर्त के दीर्घ खंड पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो m का मान होगा दीर्घ खंड। y बराबर mx प्लस सी हो गई। हटा दो इधर वाला तो। नंबर 21, एक वर्त आपके पास, ये वर्त है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और इसकी एक जीवा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये जीवा मान लो y बराबर एम एक्स प्लस। ये जीवा वर्त का जो दीर्घखंड है ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके ऊपर 45 डिग्री का कोण बना दो आप। कहीं पर भी सब जगह समान बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। यहां बना देते हैं 45 डिग्री का कोण, ज्यादा बन गया ये। पैंतालीस डिग्री का कोण बनाती है। व्यास जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये कितने का बना रही है? 45 का। ये 45 डिग्री का कोण है। ये कितने कितने के आगे बराबर होंगे क्या? हैं? टी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसमें? 1 दे रखी है। क्या आ गया? 1। अब बताओ क्या करना है? ये यहां आ गया। वो वाला प्रॉपर्टी लगा दो। दीवा जो होती है वो केंद्र पर शेष परिधि से पर जो कोण अंतरित करती है या थीटा करती है, तो केंद्र पर कितना करेगी? 2 थीटा कोण अंतरित करेगी। केंद्र पर दुगुना कोण अंतरित करेगी क्या? तो यहां से तो मिलाएंगे सेंटर को। ये कितना डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब दोनों साइड त्रिज्या बराबर है। दोनों साइड त्रिज्या क्या है? बराबर। वृत्त का समीकरण ये है, तो ये भी कितना आ गया? 1 आ गया। और ये भी कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। या तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी लगा दें, है ना। जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? केंद्र इसका कितना है? 0 0, है ना। इस जीवा की लंबाई निकाल ले क्या? तो जीवा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं? यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो एक बार के लिए ओ नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम, ए एम नहीं, इसको पी नाम दे दो, है। हाँ, तो इससे वैसे सीधा आ गया √2 आ गई ना। ओके, तो इस पर अब क्या पूछ रहे हैं इसमें? एम का मान ज्ञात करो। ये तो कर्ण आ गया, √2 आ गई। डालेंगे लंब की लंबाई, एम का मान निकालने के लिए कोण अंतरित कर रहा है। वर्त के त्रिज्य खंड पर तो एम का मान होगा। ये तो वो नहीं निकला ना, एम के अंदर रिलेशन नहीं आया। वो 0 0 से इसके लंब दूरी, तो लंब दूरी अपन को पता नहीं है ना। हाँ देखो, इसमें भी ये दूरी कितनी आ गई टोटल? टोटल √2 आ गई। तो ये वाली कितनी आ गई? 1/√2। तो यहां देखो एपी कितना आ गया? एपी आ गया 1/√2 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें ऊपर ए बी कितना आ गया था? ए बी √2 आ गया क्या? ए बी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये √2 आ गया। एपी अपने पास 1/√2 आ गया, ये वाला। तो अब इस वाले त्रिभुज में OPA, इसमें लगा दो आप प्रॉपर्टी। तो आप एक बार ये डालेंगे लंब की लंबाई, ये लंब की लंबाई जो P है, स्मॉल p निकालो एक बार कितनी आ गई। तो 0 0 से इस रेखा पर लंब डालो। रेखा अपने पास mx माइनस का y प्लस 1 बराबर 0 है। तो चलो ये बिंदु उठाकर इसमें रखो। तो 0 - 0 प्लस 1 बट्टे में √ऑफ है एम स्क्वायर प्लस 1। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? 1 में √ऑफ है एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये P आ गया। तो इसमें लगा देते, पूरा प्रॉपर्टी लगा देते इसमें। तो कितना आ जाएगा? देखो, कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखें एक बार इसमें। तो 1 का स्क्वायर बराबर AP। AP कौन सा है इसमें? AP आ गया। AP कितना आ रहा है?
1/√2 का स्क्वायर प्लस ओपी। ओपी कितना है इसमें, एम वाला पार्ट अपन को लेना पड़ेगा। वैसे समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा, लेकिन इसमें एम कहीं यूज ही नहीं हो रहा, जिसमें एम यूज हो वो लेना है। तो ये आ गया आपका पी। पी 1/√, ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला कितना आ जाएगा, √m² + 1 का होल स्क्वायर। सारा कैलकुलेट कर लेते हैं इधर आगे की तरफ। तो कितना आ गया, 1 + 1/1 बराबर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 = 1/2 प्लस का 1 में m² + 1। ये 1/2 आ गया, रिवर्स कर देते हैं तो आ जाएगा 1 में m² + 1 बराबर 1/2 आ गया। m² + 1 बराबर 2, m² बराबर कितना आ गया 1, m बराबर कितना आ गया ±1, m बराबर आ गया +-1। +1 है ऑप्शन में, इस नंबर +1। आगे बताओ 25 तक। 45 डिग्री का कोण बनाता है तो समकोण 90 डिग्री बनाकर ये यही आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और दूसरा तरीका बता रहे होगा, ये वाला, ये वाला, ये जीवा आपने ये जीवा खींची क्या, ये जीवा खींच ली, फिर ये लाइन तो दे रखी है, फिर 45 डिग्री का कोण आपने यहाँ क्यों बनाया, नहीं नहीं दीर्घ खंड पर, दीर्घ खंड व्यास नहीं होता। नहीं, दीर्घ खंड की जो सरकमफेरेंस होती है, जो रिमेनिंग सरकमफेरेंस, जो शेष परिधि होती है दीर्घ खंड की, उसके ऊपर कहीं बनाना है। तो उसमें उससे बनाया ना अपन ने वो ऊपर एक रेखा, नहीं जीवा, देखो क्या आपका वृत्त आ गया, इसकी एक जीवा है, चलो ये जीवा ले ली, ठीक है। ये जीवा 2 खंड हो गई, ये तो लघु खंड हो गया, दीर्घ खंड हो गया, ठीक है। दीर्घ खंड पर कितना बना रही है, 45 बना। तो दीर्घ खंड पर 45 बना रही है, तो 45 इस पर कहीं बनाओ, 45 ऐसे बने, इसके ऊपर ये 45 बन, ऐसे लैंग्वेज यूज कर, समझ गया। तो एक रेखा बना दी ना, वो लैंग्वेज यूज, हाँ जी। चलिए ये हो गया। आगे बताओ 25 तक प्रॉब्लम। 22 नंबर में क्या है, वर्तों के समुच्चय जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 3 है के केंद्र वर्त पर स्थित है, इस समुच्चय के किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। अब इसको भी आपको देखना है कैसे करें। बाईस नंबर क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है फैमिली ऑफ सर्किल की बात कर रहा है, वर्तों के समुच्चय का मतलब फैमिली ऑफ सर्किल होगी इसमें, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या तो 3 दे दी, आर तो 3 दे दिया, और उसका केंद्र है जो x² + y² बराबर 25 पर स्थित है। केंद्र सेंटर जो है वो इसके ऊपर स्थित है। इस वृत्त, इस समुच्चय के किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। बिंदुपथ चाहिए आपको, एक वृत्त ले लो जिसका सेंटर इस वृत्त पर स्थित है। देखो एक वृत्त आपके पास है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5, इसकी त्रिज्या देखो किस टाइप से क्वेश्चन को इसने डिजाइन किया है। ये वृत्त अपने पास कौन सा वृत्त है, x² + y² बराबर 25। ये वर्त वाले क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे, इनमें डायग्राम जब तक सही सेट नहीं होता ना तब तक क्वेश्चंस नहीं सोल्व होगा। इनमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, सबका ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये बोल रहा है कि एक ऐसा वर्त का समुच्चय लेना है, ऐसे वर्तों का समुच्चय लेना है जिसका केंद्र तो इसकी परिधि पर हो, केंद्र इस वर्त के ऊपर स्थित होने का मतलब इसकी परिधि पर स्थित है, ठीक है, और जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 है।
तो त्रिज्या 3 है, केंद्र ये आ गया, तो 3 त्रिज्या और केंद्र वाला वर्त, 3 त्रिज्या वाला वर्त जो आएगा वो लगभग ऐसे आएगा, थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि ये तो 5 है, इसकी ये तो कितनी है 5 है, रेडियस कितनी है इसकी 5, ये कंप्लीट रेडियस जो है वो तो 5 है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक 3 है। आगे बात समझे, 3 आ गई। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 5 से क्या आएगी, कम आएगी या 5 के बराबर, 5 ही आएगी, 5 के बराबर। तो दोनों की त्रिज्याओं का जो योग है, दोनों की त्रिज्याओं का योग वो क्या आएगा, 5 से बड़ा आएगा। तो अब देखो इसमें इसने क्या कह रखा है कि इसमें से कौन सा है, तो इस समुच्चय के किसी बिंदु का बिंदुपथ जो आएगा वो क्या होगा। तो ऐसे खूब सारे वर्त बन सकते हैं, इधर भी बन सकता है, ऐसे बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, ऐसे खूब सारे वर्त बना सकते हो आप, अलग अलग वर्त बना सकते हो। तो देखो इसका वर्त का समीकरण कितना आ जाएगा, इसके ऊपर ये सेंटर आप एक बार एक्स कोमा वाई मान लो, केंद्र कितना मान लोगे, एक्स कोमा वाई मान लोगे। तो केंद्र एक्स कोमा वाई मान लिया, त्रिज्या आपने कितनी ले रखी है, 3 ले रखी है, त्रिज्या 3 ही रहेगी, तो इसमें 3 से बड़ा 4 से छोटा, केंद्र इसके ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 वाला ऑप्शन नहीं। आंसर कौन सा दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है क्या यार, वहां अगर बिंदु होगा तो ये 5 - 3, देखो दोनों की त्रिज्याओं का जो योग है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है, दूरी तो 5 आ गई, त्रिज्याओं का योग देखो, एच कोमा के करो इसको, तो एच कोमा के, क्योंकि केंद्र का पता नहीं है ना, एच कोमा के, एच कोमा के इसके ऊपर स्थित होगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 25 आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्त का जो समीकरण आएगा वो वर्त का समीकरण आ जाएगा एक्स माइनस से एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, तो बिंदु पथ देखो, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं, प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या होती है, वो यहां लगेगी। दो वर्त, अब ये क्या इस टाइप से अगर दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो वाली स्थिति आप एक बार सोच के देखो, दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो वाली स्थिति में क्या आ जाएगा, वो वाली स्थिति में देखो C1 है इसका, ये इसका C2 है, दोनों वर्तों के बीच केंद्रों के बीच दूरी क्या आ जाएगी, C1 C2 क्या आ जाएगा बताओ, C1 C2 क्या होता है, क्या होता है बताओ, R1 प्लस R2 से तो क्या होता है छोटा, और R1 माइनस R2 से क्या होता है, के मॉडुलस से हमेशा क्या होता है बड़ा, ये होता है ना। अब ये इस तरीके से होता वो वाला तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये और ये डिजाइन जो है ना ये एक ही है, एक ही है भाई, ये भी प्रतिच्छेदी है, ये भी प्रतिच्छेदी है। तो बताओ ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इसमें आप ये वाली कंडीशन आप यहां अप्लाई कर सकते हो, यहां अप्लाई कर सकते हो। इसका केंद्र आप एच कोमा के मान लो, इसका क्या करो केंद्र एच कोमा के मान लो, या अक्स कोमा वाई मान लो, अक्स कोमा वाई इसके ऊपर स्थित होता है तो अक्स कोमा वाई मान लो, केंद्र कितना मान लो, अक्स कोमा वाई आप इसका केंद्र मान लो, अक्स कोमा वाई केंद्र मान लो। तो बताओ दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वैसे तो अपन को 5 पता है ना, लेकिन वैसे अगर डिफाइन करें तो क्या आ जाएगा बताओ, इसमें C1 C2 के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, इसका सेंटर कितना है 0 0, इसका सेंटर कितना है 0 0। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, वैसे 5 मत बोलो, पॉइंट्स के बीच की दूरी आ जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है इस तरीके से, और लेस देन इक्वल टू अंडर रूट। तो अपन ये मॉडुलस तो हटा देता हूं मैं, दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना आ रहा है, त्रिज्याओं का योग R1 प्लस R2, तो ये 3 प्लस 5, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर कितना आ रहा है 3 माइनस 5, इसका मॉडुलस आ जाएगा, मोड लगा दिया, ठीक है। ये 2 आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और लेस देन इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू ये वाला।
तो ये वाले जो रूप है वो इस रूप को कनेक्ट करके बनाया हुआ है। प्रतिच्छेदी वर्त की कंडीशन लगा दी इसने। दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होता है, C1 C2 के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से छोटी होती है और R1 माइनस R2 से क्या होती है, बड़ी होती है। पच्चीस नंबर, एक वर्त है तो A, B से तो गुजरता है, तब वर्त को समकोण पर काटता है। केंद्र का बिंदुपत, केंद्र अपन H, K मान लेते हैं, AB से गुजरता है, समकोणता का प्रतिबंध लगा देते हैं, करते हैं। 25 नंबर देखो, क्वेश्चन खूब लगते हैं ना, 55 क्वेश्चन, बात नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त ए बी से तो गुजरता है, ठीक है, ए बी से गुजरता है तथा वृत्त को समकोण पर काटता है, तो इसके केंद्र का बिंदुपत क्या होगा, तो केंद्र H, K मान लो। पहले केंद्र कितना मान लो, H, K केंद्र मान लो, और वृत्त का समीकरण अपन लिख देते हैं। देखो मैं सीधा कर दूं, 25 वाला है तो ए बी से तो गुजरता है, ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं, तो ए बी से गुजरता है, ये ए बी ले लो, इसका केंद्र कितना मान लो, H, K ले लो, इसका बिंदुपत चाहिए, तो इस वृत्त का समीकरण तो लिखो एक बार। इस वृत्त का समीकरण कितना आ जाएगा बताओ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी आ गई बताओ इसके अंदर, रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस आएगी h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस ए बी का स्क्वायर का अंडर रूट, त्रिज्या का स्क्वायर होता है क्या, ये लो बताओ सही है क्या, ये आर होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने इन दोनों सेंट्रल फॉर्म में, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस का 2h अक्स, यहां से अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे एक साथ ही कर देता हूं मैं, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस का 2h अक्स, यहां से आएगा माइनस का 2k वाई, यहां से h स्क्वायर, यहां से k स्क्वायर, इधर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा h, चलो लिख देते हैं एक बार क्योंकि एक स्टेप और लिख लेते, कंफ्यूजन, इसका स्क्वायर खोल दूं, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का AH प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का के बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का के बी, सही है, तो 2b राइट है ना, 2 के साथ, चलो काट दो, इसमें से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इसमें से ये कट रहा है, h स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर एच स्क्वायर और के स्क्वायर, ये कट गया, बाकी तो और कुछ नहीं कट रहा। अब नहीं कट रहा तो इसको लिख लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2h एक्स माइनस का 2k वाई, कांस्टेंट को सारे को उठाकर इधर ले आओ, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, ये सारा ही कांस्टेंट है, जो दिख रहा है वो सारा इधर आ जाएगा, तो माइनस का प्लस का जाएगा 2ah प्लस का 2kb, और क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है जी, समझ में आया सबको। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, इतना करने के बाद में आप क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना चल रहा है 25। 25 में बोल रहा है कि एक वृत्त ए बी से तो गुजरता है, ठीक है, तो ए बी से गुजरने वाला वृत्त जिसका केंद्र H, K वो वृत्त निकाल लिया, ये वृत्त जो है एक वृत्त और दे रखा उसको समकोण पर काटता है, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा दो, वृत्त के समकोण पर काटने का जो प्रतिबंध आता है वो लगा देते हैं, वो लगा देते हैं। पहले क्या,
यहां ऊपर, चलो एक बार तो अभी अभी इतना कर लिया तो एक बार ऐसे कर लेते हैं, वो तो उस टाइम पे देखना पड़ेगा एक बार कैसे आता है। दोनों तरीके यूज कर लेंगे, वो भी बता देंगे, सेकंड मेथड में डाल देंगे उसको। अब ये बोल रहा है कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त कौन से को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को क्या करता है, समकोण पर। वृत्त इसको 1 नंबर दे दो, वृत्त 1 वृत्त को समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है तो समकोणता का प्रतिबंध क्या होता है, 2g1g2 बराबर 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। ये होता है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, लंबिकता का प्रतिबंध। ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो ये प्रतिबंध आएगा। तो चलो, तो g1 g2 तो आप इसका ले लो, g1 कितना है आपके पास, अक्ष के गुणांक के आधे का माइनस, तो h 2 इंटू में h, यहां से कितना आ जाएगा, इसका के अंदर g1 g2 है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 f1 कितना आ जाएगा, k इंटू में 0 बराबर c1। इसके लिए c1 तो ये पूरा ही हो गया, 2ah प्लस का 2kb माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये तो आ गया c1, और c2 कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का है क्या, इधर आएगा ना, तो माइनस का 4, माइनस का 4, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब h कोमा k का बिंदु पद चाहिए, तो h कोमा k की जगह अपन 0 कर देंगे, तो पूरा एक साइड आएगा 2ah प्लस 2kb माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0 आ गया। तो अब केंद्र का बिंदु बचे तो 2ax प्लस 2by और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। क्या आंसर हो, ठीक है क्या। अब बताओ आप कौन सा बता रहे थे, तो व्यापक समीकरण लिख ले मान लो अपन, और फिर क्योंकि वो इससे गुजरती है तो ये सेटिस्फाई करवा देगा उसको। हाँ, तो वो तरीका भी सही है, जैसे सेकंड मेथड अपन ऐसे यूज कर सकते थे, तो एक वृत्त है a कोमा b, इससे गुजरता है तो ये वृत्त का समीकरण आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर। अब चूंकि ये यहां से, हाँ यहां से और भी आसान हो जाएगा, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ये वाला जो वृत्त है, ये वाला वृत्त कौन से, यहां एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, माइनस जीरो माइनस एफ की जगह लिखना था, अक्ष को मावी जीरो एफ की जगह मत लिख देना, क्योंकि केंद्र का चाहिए ना बिंदु पथ, तो इसका सेंटर कितना आ गया, माइनस जी माइनस एफ। अब चूंकि ये कौन से को लंबिक रूप से काटता है, इस वृत्त को लंबिक रूप से काटता है ना, कौन सा, एक और वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के साथ लांबिक, शॉर्ट में लिख दूं लांबिक, तो लांबिकता का प्रतिबंध 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1c2 बराबर c1c2 बराबर c1c2। सारी वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, तो 2 गुणा g1, तो g1 कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से g1 कितना है, माइनस का g इंटू g2 इस वाले केस में 0 प्लस 2f1, f1 की जगह कितना है, माइनस का f, सही है, और f2 कितना है 0 बराबर c1c2, तो c1 की जगह c भी है और c2 की जगह क्या है, c2 की जगह -4, तो -4 यूज कर, ठीक है। तो फाइनली ये तो पूरा 0 आ गया, c इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब c कितना है, क्योंकि ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ga में 2fb प्लस का c बराबर 0। समीकरण 1 से आप c का मान उठाकर इसमें रख दो, तो समीकरण 1 से c का मान रखेंगे तो पूरा उठ के उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का दोनों ही c की वैल्यू रखते, c की वैल्यू माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 2by 2by आ गया, क्या आ गया, 2b f b, ठीक है।
ओके, ये लिख दिया सी की जगह, सी का मान उठाकर अपन ये ले आए तो ये लिख दिया, बराबर कितना आ गया 4, बराबर कितना आ गया। अब आगे देखो, केंद्र का बिंदु पद चाहिए, तो केंद्र क्या है, -0 -f है, तो -0 -f की जगह आपको अक्षर y रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको यहाँ पे। तो आ गया फाइनली a² माइनस का b² माइनस जी की जगह तो यह आ जाएगा प्लस का 2a अक्ष और प्लस का -f की जगह तो 2by और बराबर 4। ये आई क्वेश्चन, अरेंज करके लो इसको। वो तो क्या है कि माइंड सेट पे है, अपन कौन सा दिमाग में उस टाइम आता है तो क्लिक हो गया, उसी डायरेक्शन में करना पड़ता है। कई और भी वे हो सकते हैं करने के, तो इसके ये जैसे 2 तरीके हो, व्यापक मानकर कर लो और कई बार अपन जैसे पैटर्न से करते हैं पूरा विकेट बना के। क्योंकि इन क्वेश्चनों को अपन रट नहीं सकते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रट नहीं सकते, जो जो लग रहे सारे अपने अप्लाई करो। किसी के दिमाग में ये आ जाता है, कई बार वो आ जाता है कई बार इजी पैटर्न भी मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, तो हम पूरा तरीके से करें। अब जैसे ये तरीके से किया तो इसमें टाइम लग गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया। ठीक है कि बार बार अपन इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे तो आ जाएगा। हाँ जी, आगे चलें इसमें। 30 तक कोई प्रॉब्लम? 26 क्या है? 26 है, एक चर वृत्त पर स्थित है, एक चर वृत्त बिंदु ए पी कोमा क्यू से गुजरता है, पी कोमा क्यू से गुजरता है, अक्ष को स्पर्श करता है, तो g² बराबर सी वाली कंडीशन लग जाएगी यहां। तो ए से गुजरने वाले व्यास के दूसरे सिरे का बिंदु पथ होगा, दूसरा सिरा x, y मान लो, ठीक है, और व्यास रूप में वृत्त का समीकरण लिख दो। मिटा दे, किधर इसको मिटा दो पहले वाले को। देखो ध्यान से, 26 नंबर, 26 नंबर में बोला है एक चर, एक वृत्त, एक चर वृत्त है, वृत्त ही है वो, चर वृत्त है मतलब परिवर्तनशील वृत्त है। तो एक चर वृत्त स्थिर बिंदु ए पी कोमा क्यू से गुजरता है। ये लो एक चर वृत्त ले लेते हैं, तो स्थिर बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट पी कोमा क्यू है, इससे गुजरता है, ठीक है। और ये बोल रहा है ये अक्ष को स्पर्श करता है, ये एक अलग कंडीशन है, ये अक्ष को स्पर्श करता है। ये वैसे सबके लास्ट में पढ़ो, इसको सबके लास्ट में पढ़ना। एक वृत्त ए से तो गुजरता है, ठीक है, और इसके व्यास के दूसरे सिरे का बिंदु पथ चाहिए, ऐसे पढ़ो सीधा सीधा। तो व्यास का दूसरा सिरा आप अपने अकॉर्डिंग h, k मान लो, इसका बिंदु पथ चाहिए, ठीक है, तथा जो दिया गया वृत्त है वो अक्ष को स्पर्श करता है, तो उस चीज को लास्ट में अपन यूज करेंगे। तो ये अक्ष को स्पर्श करता है, ये वृत्त ऐसा भी लिख रखा है। तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण आ जाएगा x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। अब इसको एक बार व्यापक रूप से ओपन कर दूं तो x², ये वाला y², यहां से x का क्या आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, और p प्लस भाई p का गुणा इससे क्या तो माइनस का px, और x का गुणा इससे क्या तो माइनस का h x, तो माइनस तो कॉमन ले लो, p प्लस h इंटू में x। यहां से भी सिमिलर कंडीशन बनेगी, q का गुणा करेंगे तो माइनस का qy, और इसका गुणा करें तो माइनस का ky। तो माइनस तो ले लो कॉमन, और y भी ले लो, माइनस y कॉमन ले लो, ये लो माइनस और y कॉमन ले लिया, तो यहाँ q प्लस ये बच जाएगा y, ठीक है। यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का p h, यहां से भी माइनस माइनस प्लस का q k बराबर 0, ठीक है। ये कंडीशंस बन गई, इसको आप 1 नंबर देकर छोड़ दो। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, ये अक्ष को स्पर्श कर रहा है,
अक्ष अक्ष को स्पर्श करता है तो अक्ष अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई बोलो देखें। अंतखंड की लंबाई 2√g² माइनस की ये होता है। ओके, ये अक्ष अक्ष पर काटा गया अंतखंड होता है। स्पर्श करेगा तो अंतखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 0। तो ये 0 हो गई तो कंडीशन क्या आ गई अक्ष अक्ष को स्पर्श करने की? 0 g² बराबर c। तो यहां अपन लिख देंगे इसमें अक्ष अक्ष को स्पर्श करेगा यदि अक्ष अक्ष को लिखवाया हुआ है ना, ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था। अक्ष अक्ष को स्पर्श करता है तो क्या कंडीशन होती है? g² बराबर c। रखते हैं, आंसर आ जाएगा g² बराबर c। g² कहां है? g कितना है बताओ जरा, g कितना है? इसमें बट्टा 2 लगाना। g है अपने पास p प्लस h बट्टा 2, ठीक है क्या? यहां से देखो g क्या होता है? g होता है अक्ष के गुणांक का आधा, ठीक है, वो g होता है। तो अक्ष का गुणांक है ये वाला, इसका आधा करो तो माइनस का g की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का p प्लस h बट्टा 2। ये g है, ये g, माइनस जी नहीं बोल रहा मैं, केवल g बोल रहा हूं, ठीक है। p प्लस h बट्टा 2, ये तो आ गया g। g² बराबर c। कांस्टेंट कितना है c की जगह? ये पूरा कांस्टेंट है। ph प्लस का 2 से गुणा कर दो, स्क्वायर कर दो इसका, p प्लस h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 कर दो क्या? 4 इंटू पी एच प्लस का। अब किसका बिंदु पद चाहिए? h कोमा k का, व्यास के दूसरे बिंदु का आपको बिंदु पद चाहिए, दूसरे सिरे का बिंदु पद चाहिए। तो इसको मैं अब इधर लिख देता हूं वापस। तो h, इसको ओपन कर रखा है क्या ब्रैकेट को? 26 है, नहीं इसको ओपन करके फिर दोबारा इंक्लूड कर रखा है मेरे को सर। हाँ, दोबारा इंक्लूड कर रखा है, ओपन करके ब्रैकेट को दोबारा इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसको ओपन करो, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? p² प्लस h² प्लस का 2h बराबर 4ph प्लस का 4k। इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया, उसको वापस कंबाइन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? p² प्लस h² माइनस का h बराबर 4q। क्या आ जाएगा? p, तो ऐसे रिवर्स कर देता हूं, h माइनस p का स्क्वायर कर दूं, p माइनस h भी कर सकते, बराबर 4q। बिंदु पद चाहिए, किसका बिंदु पद? h कोमा k का। तो h कोमा k की जगह x कोमा y लगा दो, x, h की जगह तो x कर दिया और k की जगह कितना कर दो? y। चलो ये आपका आंसर आ गया। क्या क्या? h कोमा k का बिंदु पद चाहिए था तो h कोमा k का बिंदु पद लिख दी। 29। देखो इसमें 2 वर्त दे रखे 29 नंबर में, और ये बोल रहे हैं कि ये दोनों वर्तों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु P, एक रेखा गुजरती, 2 बिंदु से गुजरने वाली हमेशा एक यूनिक रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। ये जो व्रत वाली सीट है ना, ये एक बार नहीं, ये 2 बार सोल्व करने वाली सीट है। एक बार करो फिर इसको एक बार और करोगे ना, तब लगेगा कि हाँ तैयारी हुई है, समझ आ गया ना। ये 2 बार निकालने वाली सीट है, तो 2 बार निकालना, बार निकालने के बाद एक बार और निकाल है, 3-4 बार निकाल दोगे। अभी तो पहली बार ही कर रहे हो, है ना। 3-4 बार हो जाती है अगर एग्जाम लंबी चली जाए, तब उस स्थिति में।
मान के चलो, इन थोड़ा सा ये रखना आपको बस एक ही कंटिन्यूटी विशेष, बस वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। जीके वगैरह आप साथ साथ अब पढ़ने लग जाओ, नए साल से जीके स्टार्ट कर दो, है ना। अभी नहीं किया ना, कर दिया क्या। देखो दो तीन चीज होती है, पढ़ना अलग चीज होती है, एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना अलग बात होती है। पढ़ते तो सभी है, मैं भी पढ़ता हूँ, 4-5 महीने में तो पढ़ा नहीं, और मैंने कहा ना मैं पढ़ता हूँ। तो वही चीज ये ऐसे होती है, पढ़ाई हम ऐसे करते हैं, हम कोचिंग आ जाते हैं, 5-10 मिनट बुक उठा के देख लेते हैं जीके वाली, पेज पलटने से लगता पढ़ लिया। ऐसे नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है, देखो एक का एग्जाम्पल दे देता, एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे राजस्थान का एकीकरण का एक क्वेश्चन आएगा, आएगा ही, सेकंड ग्रेड का फिक्स क्वेश्चन। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गाइड लेते हो, मार्केट मार्केट की कोई भी गाइड, क्योंकि अपन यहाँ नाम तो किसी का सजेस्ट करना है नहीं, 1 लाख रुपए दे दो तो तब तो कर। हाँ तो देखो कोई गाइड ले ली, उस गाइड से उसको आपने थ्योरेटिकल रूप से पढ़ लिया, तो वहां से सारा मैटर हो गया विस्तृत रूप से। आप गाइड नहीं लेते क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग के अंदर टीचर्स आपको सारा मैटर 2-3 गाइडों से एक जगह लाके लिखा देते हैं, देख लो, तो एक गाइड पढ़ लो, या ऑप्शन के लिए आप अपने नोट्स पढ़ लो, कोचिंग वाले कोई सा एक पढ़ लो, पढ़ लिया। अब आ जाओ आप इससे बाहर, या आपने पढ़ाई की इससे बाहर, अब है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। तो आप क्या करो, मार्केट से कोई भी एक ऐसी बुक ले लो जिसमें ऑल एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं, सभी के, आरएस में आए हुए भी, पटवारी में भी आए हुए, सेकंड ग्रेड में भी आए हुए, फर्स्ट ग्रेड में भी आए हुए, लैब असिस्टेंट वाली ऐसी एग्जाम है उनमें भी आए हुए, कृषि पर्यवेक्षक वाली एग्जाम है उनमें भी आए हुए, ऐसे बुक ले लो, और उससे राजस्थान एकीकरण के बुक बोलो जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया हुआ हो, वो वाली लो, 2, 4, 5, 10, 50, 60 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करोगे, राजस्थान का एकीकरण जब आप यहां पढ़ोगे कि राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में इनको शामिल किया गया था, उसका नाम क्या था, तो वो नाम आएगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्रमुख ये था, प्रधानमंत्री ये था, ये तो उसमें डिस्क्रिप्शन। तो वो जो आप ये वाला जब पढ़ोगे ना, ये वाला, तो इसी में चैप्टर आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा, एक ही चीज को 3-4 बार आप उसको रिवाइज कर लोगे, समझ में आ गया ना। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट टाइप से आपको पूरा चैप्टर मिल जाता है। तो वो वाली तैयारी अब जब आप निकाल लोगे, तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन, ऐसे प्रत्येक टॉपिक को निकालो, प्रत्येक टॉपिक को ऐसे निकालो, एक बार मेहनत लगती है, एक ही बार लगती है, फिर कुछ भी आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, रीडिंग लगाते रहो, जो चीजें तैयार की उनको तैयार रखने के लिए, वरना तो क्या स्किप हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन निकालोगे। जीके एक ऐसा पार्ट है आपका, उसमें आप अभी आपको जैसे ऐसे जैसे आपने पढ़कर उसी तैयारी के बेसिस चलेंगे, तो आपको लगेगा तो हम 70-80 क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन रेशियो 50 से 55 का ही आएगा, ये रियलिटी बताता हूं आप, यही होता है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव का खुद का एनालिसिस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप तैयारी नहीं की, तब तक नुकसान ही होगा। देखिए एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 80-85 क्वेश्चन तक सही कर सकते, तो हम सोच रहे हैं ना 80-85 कर देंगे, वो रियल में भी कर सकते हो। मेरा एक क्लासमेट है, वो 2018 में लग गया था, तो उदयपुर पोस्टिंग मिली थी, उसने जीके के अंदर वो 83 क्वेश्चन करके आया था, सही है। हाँ 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 हाँ। अब 97 क्वेश्चन सही थे, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन उनके 97 इसलिए सही हुए कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर निकाले हुए हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप की उसने जम के प्रैक्टिस की हुई है, जम के। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे पटवारी की तैयारी करने वाले होते हैं, एलडीसी की तैयारी करने वाले, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुकें ले आते हैं, वो निकालते रहते हैं। ये है क्या, उससे पूछना कि तूने जीके कैसे पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालता है वहां से। पिछली बार एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी, आप अभी तो हुई नहीं है, मैं आपको बता दूंगा जब होगी, तो उसमें से अपना जो दोबारा जो पेपर लगा था, पहले वाले पेपर को तो मैंने नहीं चेक किया, दोबारा पेपर लगा था, उसमें 72 क्वेश्चन आए हुए हैं उसने इस टाइप से टेस्ट सीरीज सारे क्वेश्चनों की डाल दी, 72 क्वेश्चन आ गए, और क्या चाहिए, सीधे सीधे मिल गए ना कंटेंट। तो ये चीज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कितना भी कर सकते हो, आप ही में से एक बच्चा 60 पे अटक गया और एक 75 पे चला गया, तो हो गया ना, डिफरेंस आ गया ना, ये चीज है नहीं होगा नहीं,
होने से मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे मैथ में ऐसा है कि मैथ में जैसे आप 65 प्लस ले गए, मैथ में 65 प्लस ले गए, अब जीके में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो क्या आप मेन मेरिट में आ जाओगे। समझ में आ रहा है ना, ये भी तो है ना रैंक। क्योंकि अब की बार ऐसा तो नहीं है कि भाई सीटें खाली रह जाएगी, वो चीज तो होनी नहीं है ना। भाई अपन सोच ले सीट खाली रह जाएगी पिछली बार की तरह, ऐसा नहीं है। सीटें खाली रही थी ये अच्छी बात है, लेकिन आप जनरल की कट ऑफ देखो, 2022 की जनरल की कट ऑफ कितनी है, 246 है। तो अब की बार जनरल की कट ऑफ 246, अब इस चीज को कोई सोचता ही नहीं है। 246 कट ऑफ गई है, इसका मतलब है अब आगे तो क्या होगा, अब की बार तो क्या हो गया, ओबीसी वाली सीटें उनमें मर्ज हो गई थी, अब आगे ऐसा होना नहीं है। बच्चे तैयारी करने के लिए भी ज्यादा हो गए। जैसे अब पिछली बार अपनी कोचिंग से 750 बच्चों ने कोचिंग करके निकले, 750 बेस बना रखे थे। बेस ऐसे नहीं है जैसे आपके 1 से 6 तक, वैसे नहीं, बेस भरे हुए बना रखे थे। तो 750 बच्चे निकले, वो 750 बच्चे तो वो तो हैं ही। अब की बार जब कोचिंग वैकेंसी आएगी तो 1000 बच्चे आएंगे, ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनके लिए तो मोटिवेशनल कोई, उनको तो कहने वाला कोई नहीं था। अब वो बाहर मार्केट में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जब वैकेंसी आएगी तब वो जागृत होंगे, फिर लगेंगे। जैसे मैं उनमें से बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट में रहते हैं, तो जैसे 12 से महीना फोन आवे कई बच्चों का, तो बोलते हैं कि सर के करा की करनू की है, एग्जाम दिल्ली तैयारी पर लाग्यो रहे, अभी सिलेक्शन थोड़ी होगा थारो बने हो, तो नहीं हो तो फिर लगे रहो, बैठे रहो। सर के करा तो के कोई यहाँ उठन बैठ, वो फिर अलग अलग तरीके की बातें करते, फिर उनके अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ता है। उनका मन भी रखना पड़ता है, ऐसे उनको काट नहीं सकते ना, उनका मन भी रखना पड़ता है, लेकिन उनको फिर तैयारी करते हैं तो भाई आपको करना पड़ेगा, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान। इस तरीके से टॉपिक को निकालना स्टार्ट करो नए साल से, नए साल से आप ऐसे करो, फिर होगी तैयारी। और ऐसे जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारी, और जो एग्जाम में आई हुई है, जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको जब अगर इस तरीके से पेपर को टॉपिक्स को निकालोगे तो। चलो आगे देखो, कितना नंबर पूछा था, 26, 26 हो गया। 26 के बाद में 29 पूछा था क्या, 29 पूछा था। 29 नंबर देखो, 29 नंबर में यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी वाई प्लस ए बराबर 0 तथा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस डी वाई माइनस 1 बराबर 0, तो विभिन्न पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक वर्त ये है, एक वर्त ये है, ये एक दोनों को एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं, काटने दो। अब ये बोल रहा है कि पी क्यू से जाने वाली रेखा ऑलरेडी दे दी आपको, इनसे जाने वाली जो रेखा है, इनसे जाने वाली रेखा है, वो कौन सी रेखा है, वो रेखा पी क्यू प्रतिच्छेद करते हैं, तो रेखा 5x प्लस बी वाई माइनस ए बराबर 0 पी क्यू से गुजरती है। कब गुजरेगी पी क्यू से, पी क्यू से गुजरने के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है इसमें, वो आपको बताना है। तो देखो ये पी क्यू से गुजरेगी तो ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई क्या, उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण बताओ, एस माइनस एस डेस बराबर 0। पहला वर्त अपने पास है, मैं लिख देता हूं वर्त, पहला वर्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस सी वाई प्लस ए बराबर 0। दूसरा वर्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस का डी वाई प्लस ए माइनस 1, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों वर्त की उभयनिष्ठ जीवा होगी, तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होता है बताना जरा, एस माइनस एस डेस बराबर 0 हो जाता है। तो मैं सीधा कर देता हूं, एस माइनस एस डेस बराबर 0, एक वर्त में से दूसरे वर्त को घटा देते हैं अपन। ठीक है, तो घटाओ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान रखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट समान होने से, वो ऑलरेडी समान है, तो इसमें से ये घटा दो, तो ये 2ax में से 3ax घटा तो कितना हो गया 5ax। सी वाई में से डी वाई घटा तो क्या आ जाएगा, टी माइनस का डी, टी माइनस डी इंटू में वाई, तो में वाई, और फिर क्या आ जाएगा ए में से, तो क्या आ जाएगा a माइनस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया।
अब ये बोल रहा है ये बेनी जीव आ गई ए और बी से जाने वाली, मेरे को पता पी और क्यू से जाने वाली ये जीव आ गई। पी क्यू से कोई और रेखा भी जा सकती है क्या? नहीं जाएगी ना। दो बिंदुओं से अलग है, दोनों बिंदु अलग अलग है, तो उनसे जाने वाली एक यूनिक रेखा अद्वितीय रेखा ही होती है। अब इसने क्या बोला है कि एक रेखा और दी है। कौन सी रेखा दी है इसने रेखा दी है 5 अक्ष प्लस का बी वाई माइनस ए बराबर 0। ये बोल रहा है कि ये जो रेखा है क्या आपके पी और क्यू से जाएगी? ए का ऐसा कोई मान हो सकता है क्या कि ये पी और क्यू से जाए? तो वो ए का मान आपको बताना है कि जाएगी या नहीं जाएगी। किसी मान के लिए ए का कोई भी ऐसा मान रख दो ये चली जाए। तो अब यहां रखने से क्या होगा मेरे को बताओ। यहां ए का मान कुछ भी रखो, आप वाई का कोफिशिएंट थोड़ी क्रिएट कर सकते हो। वाई का कोफिशिएंट यहां कितना है? बी है, और यहां वाई का कोफिशिएंट कितना है? सी माइनस डी है। ए का मान देखो, इसका इन दोनों को मैच करने के लिए ए का मान आपको 1 रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहां 1 रखना पड़ेगा, तो जैसे 1 रखा तो 5 अक्ष तो मैच हो गए। यहां 1 रखा तो ये 2 आ गया, यहां 1 रखा तो -1 आया, तो डिफरेंट लाइन आ रही है। तो ए का ऐसा कोई मान पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा ये मैच हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन क्या तो मतलब ये ए के किसी भी मान के लिए नहीं, ए के किसी भी मान के लिए। हाँ जी, आगे बताओ कितना? 32 38 32 नंबर देखो। फिर कल नया चैप्टर पढ़ेगा अपन इसका। ईट में टाइम लग रहा है। कितने बचे आगे? इतने 15 एक बचे ना, पूछ लेना। कल अपन टॉपिक ही पढ़ेंगे पहले, है ना। 15 एक बचे तो वो कभी ऐसे बीच में अपन टाइम निकाल के बता है। के बाद छुट्टियां अभी नहीं आएगी तो ये आपको सूचना मिल गई? आपने लीक करवा ली होगी। ऐसा कुछ नहीं है, कल का अभी कोई फिक्स नहीं है, हैं? 27 को क्लास लग के छुट्टी होती होगी। अच्छा, टेस्ट पेपर है, टेस्ट वाले दिन क्लास नहीं लगती क्या? किसने कहा? छुट्टी तो शीतकालीन की देते होंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी कोई नहीं है छुट्टी का, आप वो मत माहौल बनाओ। देखो ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा है कि 30-31 की तो होनी है। 31 का संडे है ना, तो वो तो होनी है। 30 का सैटरडे है तो 30-31 को होगी। एक की भी करोगे थे। और 2 दिन स्टाफ टीचर्स का कोई टूर प्लान कर रहे हैं, बता मत देना। वो है 2 दिन का, वो 3 दिन चला जाए वो एक अलग बात है। अच्छा, आपका जैसे मैं आपकी पोस्टिंग है ना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपकी पोस्टिंग में उदयपुर करवा दूंगा। और जितना घूमना है ना मन मर्जी उतना घूमो, कि उदयपुर मिल जाता है। नहीं सही में, अगर जिसको भाई आप सिलेक्ट होते क्या होगा है? उदयपुर नहीं, उदयपुर, उदयपुर वो वाला अपने वाला है, उदयपुर या राजसमंद। तो उदयपुर अच्छी सिटी है, उदयपुर करवा दें आपकी पोस्टिंग। वहां से फिर आप वहां सारे किले वगैरह सब घूम लेना, माउंट आबू, डील, उधर चित्तौड़गढ़ भी पहुंच जाना है। लेकिन फिर करोगे क्या आप? जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तक तो ऐसे सोचोगे कि हाँ पोस्टिंग हो, फिर बाहर घूमेंगे वगैरह। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर सारे विचार सोच सोच के कि भाई मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा आना जाना नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं। मैं क्या करूं? तो मैंने तो सोचा नहीं, आप लोग ऐसे सोचोगे तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो करते हैं चूरू मंडल लगाते हैं। चूरू मंडल मिल गया तो द बेस्ट है, वरना फिर बीकानेर और अजमेर मंडल, तो 2 नंबर पे अजमेर भर देते हैं तो अजमेर मिल जाता है। अब अजमेर में फिर देखते हैं कि सिक्कर के नजदीक
तो वो फिर नागौर बॉर्डर के और सीकर बॉर्डर के ऊपर पोस्टिंग लेते हैं। तो पिछले वाले बेच से जैसे 7-8 बच्चे नागौर बॉर्डर पे हैं, लग रहे हैं एकदम तैनात हैं तो वो इधर लेते हैं, क्योंकि यहां से फिर वो 40-45 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर पड़ता है, तो 2 घंटे में सैटरडे को आना हो तो आ भी सकते हैं। मेरी शादी हो जाती, मैं तो उदयपुर जाता है। मेरा तो विचार थोड़ा कम ही है? नहीं भेज तो नहीं सकते, स्टाफ का है ना, वरना तो कर दे। नहीं, मेरी रियल में बता रहा हूं, अगर जैसे मेरी शादी हुई होती उसके बाद में जॉब लगता ना, तो मैं पक्का ही उदयपुर पोस्टिंग लेता। 2 फायदे हैं? तो करवा दे, फिर सभी की करवा देते हैं एक साथ ही विवाह मंडल समारोह आयोजित किया जाए। देखो शादी ये लड्डू ने दिखेड़ा है सोना लागे, जिस दिन हो जाएगी ना उस दिन भी मजे है। वैसे तो क्या नुकसान है नुकसान तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। देखो जैसे मैं सुबह हूं तो सुबह उठ के आया, मेरे को अगर शादी हुई होती तो मैं सुबह चाय कॉफी पी के आता हूं, कितना अच्छा होता। गर्म पानी से नहा के आता, अभी ठंडे पानी से नहा के आया हूं। है क्या? अच्छा सोचो भाई, शादी के दोनों पहलू है। अब अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। साथ में जाओ, गोलगप्पे खा के आओ, चाय पी के आओ, और भी घूम के आओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छे अच्छे प्लान है, और बुरा सोचोगे तो फिर तो बुरे प्लान है। देखो चलो छोड़ो, आओ इधर आगे बताओ, कितना बताऊं? फिर मेरे दिमाग में पूरा पाती विचार आते हैं, आपसे ज्यादा भयानक विचार आते हैं। सही बात है। तो अभी वो तो ऐसे है तो नहीं, वो तो है ही नहीं ना। चलो देखो, चलो 35 तक बताओ। 35 तक नहीं, सच में सीरियस। उदयपुर फिर रोजीना में तो पिछोला झील में घूमता, नाव में, रात को वहीं घूमते आराम से बोट पे, ना कोई टेंशन ना कोई और। हाँ चलिए देखो, बिंदु 2,0 से गुजरते हुए तथा अक्ष अक्ष पर 5 लंबाई का अंतगन काटते हुए खींचे जान एक वर्त खींचते हैं। ये लैंग्वेज क्या दे रही है? बिंदु 2,0 से गुजरते हुए और अक्ष अक्ष से 5 इकाई लंबाई का अंतगन काटते हुए वर्त खींचे जाते हैं। ओके, यदि इसका केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है तो इसका समीकरण क्या होगा? ये लो, इस टाइप से एक वर्त खींच दिया, ठीक है। और ये कितना इकाई का अंतखंड काट रहा है? एक्स अक्ष पर 5 इकाई का अंतखंड काट रहा है, ठीक है। और कौन से बिंदु से गुजर रहा है? 2,0 से गुजर रहा है। 2,0 से गुजर रहा है। 2,0 तो इससे अक्ष पे हो गया, यहां, या तो यहां ले लो या इधर ले लो, है ना। नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। कौन है भाई? 2,0 तो यही लेना पड़ेगा ना, 2,0 तो यही लेना पड़ेगा। तो एक बार तो ये पॉसिबल है, एक बार और पॉसिबल है, एक बार और भी पॉसिबल हो सकता है, वो इधर। ऐसे 2 वर्त पॉसिबल है, कोई सा एक ले लो, ठीक है। ओके, तो इससे तो गुजरता है, तो इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा आपको, है। हाँ 2 है तो ये अपने आप आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7,0 इधर वाले में भी अपन ऐड कर सकते हैं, 7,0 आ गया। अब यहां से अपन को सेंटर चाहिए, केंद्र चाहिए अपने पास, तो केंद्र कितना आ गया बताओ जरा। देखो एक तो ये इस पर काटे गए अंतखंड की लंबाई 5 है, तो अपन को पता है अक्ष अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई g² माइनस c वाला, वो अपन ऐड कर सकते हैं, हैं? 5/2 और यहां से लम डाल दो, ठीक है। यहां से लम डालेंगे तो ये कितना आ गया? 5/2, और 2 ये भी तो ऐड करोगे। ये ऐड क्यों नहीं किया भाई? 2 + 5/2 तो कितना आ जाएगा? 2 + 5/2 कितना आ जाएगा? 9/2। नहीं समझ में आया?
भाई अक्ष ये यहां से यहां तक पूरा ही तो होगा, तो 9/2 कॉमा में के, ये कितने आ जाएगी, के आ जाएगा। ठीक है, अब के कैसे निकालोगे, देखो ये आपकी क्या आ गई, रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई, उधर भी त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या निकालो आप इसकी, इन दोनों से, इससे दूरी और इससे दूरी, ये दूरी निकालो, दूरी फॉर्मूला लगा दो, ये लंब डालने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये दूरी फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर करके के का मान निकालोगे, क्या आप ही निकालना, इन दोनों बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी से के का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा, सेंटर मिल ही गया, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही त्रिज्या हो गई, हो जाएगा। अब बताओ, एक इधर वाले के लिए अलग हो रहा जाएगा, कौन सा है, इधर वाला नहीं होगा, हाँ केंद्र इसने बोला प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो यही है, वो वाली बात भी तो ऐड करो, इधर वाले में प्रथम चतुर्थांश में नहीं आएगा, केंद्र द्वितीय में चला जाएगा, तो केवल यही होगा, केवल ये वाला होगा, वो तो केवल अंतखंड के हिसाब से तो दोनों होंगे। चलो देखो, अब इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ओ आ गया, तो ओ ए बराबर ओ बी, इससे आप के का मान निकालोगे ना, इससे के का मान निकाल लेना। ठीक है, के का मान आ जाएगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आगे कर लोगे ना कैलकुलेट। कल अपने 2 घंटे टॉपिक पढ़ेंगे ही, परवले वाला टॉपिक पढ़ेंगे।